हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें से हमने एक टाइप सीख लिया था, जब आपको कहा जाए कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को अगर आपको 2/3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ। और एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके स्टेप भी आपको लिखने हैं, तो जिस जिस तरीके से आपने उसको ड्रॉ किया वैसे वैसे वो आपको जो स्टेप्स लिखने हैं और आपका वो जो पूरा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेप नहीं बताया था वो आप खुद ले सकते हैं। आपने जैसे जैसे ड्रॉ किया उसको वैसे वैसे उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, और मैक्सिमम इस 5 to 4 पॉइंट में आप उसके स्टेप्स को पूरा कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और नए क्वेश्चन की, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन ईजी फॉर्म में, ईजी वे में आपका हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो अब जैसा क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्टेरियर पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि आपका एक सर्कल है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल के ऊपर। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच होकर निकलता है, वो क्या होता है? आपका टेंजेंट होता है। जब भी आपसे टेंजेंट पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट होता है क्या। टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपके सर्कल के, मतलब एक ऐसा लाइन होता है जो आपके सर्कल के एक पॉइंट से टच होता हुआ निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टेंजेंट वाले पे, सबसे पहला काम क्या करना है, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, जैसे मेंशन किया था कि आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या कहा था कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लिया, बना लिया है। और बनाने के बाद क्या करना है, बनाने के बाद आपको ये करना है कि आपको अपने कंपास से 3 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, एक एंड पे 3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जैसा क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था। तो मैंने अपना यहाँ पे कंपास से पेंसिल को फिक्स करने के बाद स्केल से 3 सेंटीमीटर का मेज़र कर 3 सेंटीमीटर का आर्क लेने के बाद उसको इस पॉइंट से स्टक करके मैंने एक मैंने एक 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया है। 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको एज एन ओ नाम दे दिया, ओ सेंटर प्रोवाइड करा दिया, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था कि आपको इसके एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है ना, उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर टू इस सेंटर, कि उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसके बाद एक पॉइंट पे मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था उसका आपको क्या करना है, बाइसेक्शन करना पड़ेगा। तो बाइसेक्शन कराने के लिए क्या करेंगे आप लोग उस लाइन सेगमेंट का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको अपना कंपास यहाँ प्लेस करना है, और एक बार आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है, और एक बार आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपका जो ये आर्क आया है, इन आर्क को आप आपस में ज्वाइन करवा लेंगे। और ज्वाइन कराने के लिए आप डैश लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है वो बाइसेक्शन लाइन है। उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हैं कि इस लाइन पर हमारे पास में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये वाला। इस पॉइंट पे आप अपने कंपास के नीडल को प्लेस करेंगे, और इस ओ सेंटर से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस ओ पॉइंट से क्या करेंगे, आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने से आपका दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा सर्कल है, एक सर्कल बन गया है, और उससे हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए। ये 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ ये शो कर रहा है कि आपका जो टेंजेंट पास होगा इस पॉइंट से, वो इन दो पॉइंट से होकर के जाएगा। यानी आपका एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा, और आपका दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, और इसको मैंने एज एन पी नेम प्रोवाइड करवा दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन भी कहेगा कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन
सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में अगर आपको स्टेप लिखने का कहेगा तो जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया वैसे वैसे आप उसके स्टेप को कॉपी कर सकते हैं। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और होता है, अगर आपके क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपका जो दोनों टेंजेंट है वो आपके 60 डिग्री एंगल पे क्या हो गया, इंक्लाइंड हुआ है, तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आपको ये ना कहे कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ऐसा ना कहकर आपको ये कहते हैं कि जो आपकी टेंजेंट है वो आपके इस एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि आपका जो टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट आपका उस रेडियस के साथ में 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मतलब उस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया होगा कि उसके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, और उसके बाद आपको ये मेंशन कर देगा कि उसकी टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। और दूसरा आपको पता है कि आपकी जो टेंजेंट होती है और जो आपकी रेडियस होती है उसके बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 होता है। तो आप ये सारे एंगल जब ड्रॉ करेंगे, जब आप ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टेंजेंट पॉइंट भी आ जाएगा। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज बुक्स में से तो आप इजीली क्वेश्चन को समझ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।